बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शौक की बात कामरान के साथ में एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज जो हम प्रोग्राम लेके आए हैं बहुत ही दिलचस्प होगा। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो लोग आज मेहमान हैं, मैं आपको उनका तारुफ़ करवाना चाहूँगा। उस्ताद इमरान बकर मंडी वाले लाहौर से और उस्ताद अली अहमद ट्रैवल से उस्ताद अली, उनसे हम बात करेंगे। आज के जो हमारा टॉपिक है उस पर हमारा टॉपिक है कि क्या मुख्तलिफ कबूतर परवर हज़रात मुख्तलिफ शहरों में जाकर एक जैसा रिज़ल्ट दे सकते हैं। दोबारा से मैं टॉपिक को दोहरा देता हूँ आसानी के लिए कि क्या मुख्तलिफ कबूतर परवर हज़रात मुख्तलिफ शहरों में जाके एक जैसा रिज़ल्ट दे सकते हैं। मतलब इसका ये है कि जब वो अपने शहर में उड़ाते हैं तो वो चैम्पियन होते हैं, शाम तक की परवाज़ें देते हैं। तो क्या अगर वो किसी और शहर में जाएं तो वहाँ पे जाके अच्छी परवाज़ें दे सकते हैं, चैम्पियन हो सकते हैं। हमारे पास दो इसकी मिसालें भी मौजूद हैं। उस्ताद मुस्तफ़ा अड्डे वाले जो कि गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखते हैं, गुजरांवाला में बहुत अच्छा शौक़ करते हैं। गुजरांवाला से काफ़ी अच्छी उनकी परवाज़ों की रिपोर्ट्स आती रही हैं पिछले कई सालों से, और उन्होंने फिर लाहौर में आके शौक़ किया और लाहौर में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। उनके बारे में भी मैं आपको बताता चलूँ कि उनको भी ये कहा गया था, चैलेंज था कि आप गुजरांवाला से निकल के शौक़ करें, लाहौर में आके लाहौर में हमसे शौक़ करें तो हम देखेंगे कि आप उड़ा सकते हैं या नहीं उड़ा सकते, ब्ला ब्ला जो भी बातें हुई। और उस पर उन्होंने फिर जो है छत चूज़ की, वो छत भी उन्होंने इंतहाई गुंजान आबाद इलाके की चूज़ की, बड़ा पोल्यूटेड एरिया जिसमें उन्होंने शौक़ किया। और हमने यही सोचा था कि अब जिस छत पर ये आए हैं और जिस छत से इनका मुकाबला है, उनके दोनों के माहौल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, गो के दोनों ही लाहौर की छतें। इसके अलावा एक मिसाल और हमारे पास मौजूद है, ये एक कामयाब मिसाल थी और जबकि एक नाकाम मिसाल भी हमारे पास है, और वो मिसाल है उस्ताद अमीर मुख्तियार ख़ान ऑफ पिपला की, जिनके बारे में मशहूर था कि वो किसी से भी अगर 1-to-1 मुकाबला लगाते हैं, या पिपला ग्रुप आजकल के जो है इतना मशहूर हुआ है कि किसी भी टूर्नामेंट में होगा तो इनकी कोई ना कोई पोजीशन ज़रूर होगी और मुकाबले भी इनके ही होंगे। तो जब उन्होंने पिपला को छोड़ा और खारियां में डेरे डाले तो उनके साथ क्या हुआ तमाम कबूतर परवर हज़रात जानते हैं। हम प्रोग्राम में इस बात को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा उस्ताद इमरान बकर मंडी वाले जो हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी छत पे उस्ताद मुस्तफ़ा अड्डे वाले का बड़ा कामयाब जो है ये एक्सपीरियंस रहा। उनसे हम स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इमरान भाई कैसे हैं आप, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। बहुत आपने सुना होगा कि मुख्तलिफ उस्ताद मुख्तलिफ शहरों में जाके कबूतरबाजी करते रहे हैं और कुछ कामयाब होते हैं और कुछ नाकाम लौटते हैं। जी बिल्कुल ऐसे। ये तो लेटेस्ट मिसालें हैं जो हमारे सामने, पुरानी भी बहुत सी मिसालें जिनमें हमारे लाहौर के सीनियर असातिज़ा भी मौजूद हैं, उनके भी नाम हैं, और कुछ गुजरांवाला के सीनियर असातिज़ा भी मौजूद हैं, उनके भी नाम हैं। और मतलब जहाँ जहाँ पे भी कबूतर परवरी में कोई एक नाम बड़ा मौजूद है तो उसके बारे में कोई ना कोई मिसाल कहीं ना कहीं से मिलती है कि उसने अपने शहर से बाहर शौक़ किया है, तो उसमें कोई कामयाब हुआ कोई नाकाम हुआ। तो आप क्या समझते हैं कि मुख्तलिफ कबूतर परवर जो हमारे असातिज़ा कराम हैं वो मुख्तलिफ शहरों में जाके अपने रिज़ल्ट को एक जैसा रख सकते हैं? जी बिल्कुल रख सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जब आप किसी भी जगह पे शो करने जाते हैं ना, तो आपको चाहिए कि ख़ुद जाके उधर बैठे। जब खुद बैठते हैं तो ख़ुद को प्रिपेयर करें उस माहौल के मुताबिक, उस आबो हवा के मुताबिक। जब खुद आप नीचे बैठते हैं, आप अल्लाह ने इल्म दिया है, आपके पास इल्म है, आप मेहनत करने वाले उस्ताद हैं, तो इंशाल्लाह आपका 100% रिजल्ट आएगा। कभी हो जाता है बैड लक भी हो जाती है, गेम है। लेकिन वो मौसम का भी तो फ़र्क आता है ना एक। बिल्कुल आता है, लेकिन कोई बात नहीं, जो बंदा अच्छा उड़ाने वाला है उसके लिए इतना बड़ा चैलेंज नहीं होता मौसम का, क्योंकि वो खुद को जब नीचे बैठ के उसकी फड़कें वगैरह लेता है, उसकी तैयारी करता है, तो खुद को प्रिपेयर कर लेता है उस मौसम के लिहाज से। लेकिन वो जो दाना पानी या कोई चीज़ उसने सीखी होती है अपने उस्ताद से, वो तो अपने शहर के मुताबिक होता है कि यार अब जैसे इस्लामाबाद का मौसम और है, लाहौर का मौसम और, हम लोग जो दाना पानी या जो चीज़ें हम नहीं, मेरे ख्याल में तो ये फ़र्क आता होगा। नहीं, मेरे ख्याल में तो ये बात गलत है, क्योंकि देखें जो अच्छा दाना पानी है ना किसी का भी, या अच्छे कबूतर हैं, वो हर जगह पे जाकर रिजल्ट देते हैं, और अच्छा दाना पानी हर जगह पे काम करता है। हाँ, अगर आपसे कोई बैड लक हो जाती है, कभी कोई हालात ऐसे बन जाते हैं, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, और इंशाल्लाह वो कामयाब भी होगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उस्ताद अली साहब, अली अहमद ट्रैवल एजेंसी से आपका ताल्लुक़ है, बिज़नेस भी साथ साथ चल रहा है और कारोबार के साथ साथ ये शौक़ भी चल रहा है, और बड़ी गहरी नज़र आपकी अपने बिज़नेस पर भी रहती है, और उसके साथ साथ कबूतर परवरी पर भी आपकी बड़ी गहरी नज़र है। आपसे मुख्तलिफ बातें होती रही हैं, तो क्या समझते हैं आप इस बारे में, क्योंकि आप एक नौजवान खिलाड़ी हैं और स्पेशली आप लाहौर के रहने वाले हैं, जबकि आपके उस्ताद मोहतरम जो हैं उनका ताल्लुक़ लाहौर से नहीं? जी बिल्कुल।
अच्छा जी, ऐसे बात ये है कि मैं इस चीज़ से थोड़ा सा एग्री भी करता हूँ इमरान भाई की बात से। कुछ कबूतर जो हैं दूसरे शहरों के, वो जब आते हैं, लाइक हम, मेरे पास अब ज़्यादातर कबूतर हैं कुछ मुख्तलिफ इलाकों के, जैसे पिपला के कबूतर मेरे पास मौजूद हैं, मैं लाहौर में उड़ा रहा हूँ, वो उड़ते हैं। सारी बात प्रैक्टिस के ऊपर आ जाती है। अगर आप प्रैक्टिस उन्हें अच्छी करवाओगे, आप उन माहौल में छोड़ोगे, आपको थोड़ी बहुत हर्डल ज़रूर आएंगी, पर उसे हर्डल्स के साथ साथ आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्या इस मौसम में मेरे कबूतर किस तरह परफॉर्म करते हैं या उनमें क्या कमी आ रही है। बात ये आ जाती है कि जितनी प्रैक्टिस वो करवाते हैं, हम लोग उतनी प्रैक्टिस नहीं करवा सकते हैं। जितनी प्रैक्टिस वो लोग करते हैं, वो लोग से मुराद पिपला वाले जितनी प्रैक्टिस अपने कबूतरों को करवाते हैं, और जो उनका फैशन है, वो हम लोग उतनी मेहनत नहीं कर पाते, जिस वजह से हम उन कबूतरों से उस तरह का रिजल्ट नहीं ले पाते। तो उन्होंने फिर खारिया में क्यों नहीं रिजल्ट दिया? सर देखें, टाइम लगता है। हाँ, हर चीज़ को तो थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर वही खारिया में अमीर मुख्तियार खान साहब अगर 1 साल और बैठे नीचे, और वही खारिया में उसी छत से आपको टॉप की परवाज़ें नज़र आएंगी। थोड़ा टाइम चाहिए होता है, माहौल को एडजस्ट करते करते, उससे समझते, कबूतरों को छोड़ते छोड़ते थोड़ा सा टाइम लगता है। टाइम तो लगता है जी। तो मुस्तफ़ा अड्डे वाले जो हैं उस्ताद मोहतरम, उनको क्यों नहीं लगा? सर देखिए, इमरान भाई लाहौर में पहले से शौक कर रहे हैं, उनके पास पहले से कबूतर मौजूद हैं। सर खारिया में भी शौक तो बहुत ज़्यादा है, हम लाहौर से ज़्यादा शौक है। मैं आपको बताता हूँ, इमरान भाई इस टाइम लाहौर के अंदर कबूतरबाजी में मौजूद हैं। उनकी छत हर साल उड़ती है जेठ के अंदर, कबूतर उनके तैयार हैं, रेडी हैं, ठीक है। उस्ताद मुस्तफ़ा अड्डे वाले आए, उन्होंने उड़ाए, अच्छे कबूतर उड़े। तो मसला ये है कि इमरान भाई लाहौर को समझते हैं, उन्होंने लाहौर के हिसाब से अपने कबूतर मेंटेन किए हुए हैं। इस वजह से उस्ताद मुस्तफ़ा को थोड़ा सा एडवांटेज रहा। हमने तो ये भी सुना कि उस्ताद मोहतरम के अपने कबूतर भी आए हैं। नहीं, उनके नहीं आए, चंद बच्चे आए थे, लेकिन उस वक्त टाइम ही नहीं था, तो नहीं, इतना टाइम ही नहीं मिल सका उनको। अच्छा, हाँ जी। तो कबूतर हमारे पास थे ऑलरेडी, वो अल्हम्दुलिल्लाह उड़ते रहे हैं, बेहतर है उनसे सिलसिला। सही हो गया। तो इसका मतलब है कि कबूतरों की तैयारी अगर 1-2 साल की होती तो अमीर मुख्तियार खान साहब भी वहाँ पे डेफिनेटली, मैं अभी भी कहता हूँ, अगर अमीर मुख्तियार खान साहब वहाँ टाइम दें, कबूतर छोड़ें, 1 साल मिस करके दोबारा मैदान में हैं, तो डेफिनेटली वो वहाँ से टफ टाइम देंगे। फिलहाल मेरे ख्याल से तो जो आदमी मेहनत करता है, नीचे बैठता है, कभी हो जाता है गेम में ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन इंशाल्लाह जो बंदा अच्छा कारीगर उड़ाने वाला है, 90% उसका अच्छा रिजल्ट है। सर वो 3 सीज़न बैठे हैं, बैसाख भी उन्होंने उड़ाया, जेठ भी उड़ाया, अस्सू भी उड़ाया, 3 सीज़न। अमीर मुख्तियार खान साहब, हाँ जी सर मैंने आपको वही बात की है कि हार्ड उड़ाया। टाइम लगता है। वो कबूतर पहले के थे, उस छत पे किस तरह के उन्हें यानी कि प्रैक्टिस करवाई हुई थी, टाइम लगता है। वो अगर बैठें इधर अपनी छत टोटल मूव कर लें तो इधर से डिफरेंट रिजल्ट आएगा। तो आप भी इस बात से एग्री कि टाइम लगता है? नहीं, टाइम तो लगता है, लेकिन मेरे ख्याल में तो ये ज़्यादा है कि जब आप एक सीज़न में बैठते हैं ना, आप मुकम्मल बैठे ना, फिर 2-3-4 माह अगर बैठते हैं, पूरी आप खुद अपने हैंड ओवर करके मुकम्मल तैयारी करवाते हैं, तो फिर इंशाल्लाह मेरे ख्याल से 90% रिजल्ट आना चाहिए। अच्छा अली भाई, एक हमारे लाहौर के भाई हैं जी जी, और उन्होंने कराची जाके जो है ना कुछ मुकाबले खेले जी, तो वो सिर्फ स्पेशल उनको उड़ाने के लिए बुलाया गया था। आज उनसे आपकी मुलाकात भी हुई होगी। जी बिल्कुल। तो उनको देखें, उन्होंने यहाँ पे भी वो उड़ाते रहते हैं, छोटे से इलाके में अपने जितने हैं उनके शागिर्द या छोटे मोटे पैमाने पर उड़ाते हैं, लेकिन परवाज़ें उनकी शाम तक हैं। काफ़ी लोग हमारे यहाँ से छुपे हुए हैं लाहौर में जो बड़े अच्छे रिजल्ट देते हैं, जिनके दाना पानी या कह लें आप, या जिनकी समझ परख बहुत अच्छी है। उन्होंने कराची गए हैं, पहली दफ़ा में ही उन्होंने 1-to-1 मुकाबले लगाए और जितनी छतों सबसे जीत गए। सर देखें, जहाँ वो तो मौसम बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है, उसको समझने में भी तो टाइम चाहिए। मेरे ख्याल में देखें ना आप, जो अच्छे कबूतर हैं और अच्छा उड़ाने वाला बंदा है ना, मैंने आपको बताया कि कभी बैड लक भी हो जाती है, गेम में ऊंच नीच चलती है, हार जीत बनी है, लेकिन अच्छा उड़ाने वाला बंदे का हमेशा ही देखें आप रिज़ल्ट अच्छा आएगा कि 2-4 से हार गए, आप बाकी से जीत गए, ऐसा चलता है, लेकिन रिज़ल्ट इंशाल्लाह आएगा, क्योंकि आप मुकम्मल मेहनत करें, मेहनत के साथ उड़ाएं तो इंशाल्लाह बेहतर होता है। आप क्या समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि जिस छत पे वो गए, वहाँ कराची का लोकल बंदा मौजूद था, वो उन्हें प्रैक्टिस करवा रहा था, वहाँ के लोकल कराची के कबूतर थे। तो वहाँ पे बाकी छतों पे भी? सर मैं एक बार, जिस छत पे वो गया बंदा, कबूतर कराची के मौजूद थे, उन्होंने वहाँ प्रैक्टिस करवाई, दाना पानी उनका अच्छा हुआ, जिस हिसाब से उन्होंने उड़े, रिजल्ट आया, बिल्कुल इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। चलें, बहरहाल ये आपके मुताबिक टाइम ज़रूरी है। जी, टाइम देना कोई भी चीज़ आप, कोई भी 2 साल 3 साल लगते हैं आपको किसी भी जगह को चेंज करके, मिनिमम 2 साल, मिनिमम 2 साल। अगर 2 से ज़्यादा लगे तो खैर है, लग सकते हैं, मिनिमम 2 साल। तो 2 साल के बाद तो तीसरे साल में तो मैं जैसे अगर मैं कोई शहर चेंज करता हूँ, मैं तो बाकायदा वासी उधर का हो जाऊँगा, उधर के कहलाने लग जाऊँगा बंदा। नहीं कामरान भी, आपको अपने कबूतर, जब आप अपने कबूतर छोड़ते हो, आपने अपने कबूतर अपने माहौल के हिसाब से मेंटेन किए होते हैं, ठीक है, बनाए होते हैं उस हिसाब से कबूतर, तो ज़ाहिरी बात है थोड़ा प्रॉब्लम होता है जब आप एटमॉस्फेयर चेंज होता है,
कबूतरों का, उन्होंने उस हिसाब में वो वहाँ पिपला में जिस हिसाब से उड़े हैं और वहाँ खारियाँ का जो मौसम है, वेदर। यही मेरा दूसरा सवाल आप लोगों से यही था कि क्या मुख्तलिफ शहरों के कबूतर किसी दूसरी जगह पे जाके, मुख्तलिफ जगहों पे जाके उतना ही परफॉर्म कर सकते हैं जितना वहाँ कर रहे हैं? बिल्कुल करते हैं, बल्कि मेरे ख्याल से लाहौर के कबूतर बाकी शहरों में जाके ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि लाहौर में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। सही। उस वजह से जो लाहौर के कबूतर दूसरे शहरों में जाते हैं वो ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। लाहौर के कबूतर और बाहर के कबूतर भी आके इधर परफॉर्म करते हैं, ये नहीं कि वो नहीं करते। जो अच्छा कबूतर उसका काम उड़ना है और वो उड़ के दिखाता है। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ आपके पहले सवाल के मुताबिक। मेरे दोस्त हैं मियां नदीम साहब ना, इधर वकीलों वाली छत है, ये डॉक्टर हॉस्पिटल के अपोजिट। 2014 में इन्होंने अगस्त में छत बनाई, तो हमने बच्चे वगैरह छोड़े, मेहनत की, थोड़े परिंदे थे, बच्चे वगैरह खींचे, तो बड़े बहुत यानी बेहतरीन जो लाहौर के 25 खिलाड़ियों से हमारी बाजियां तय हुई और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 22 से जीती। यानी 8 माह की तैयारी में हमने 22 घरों से जीती, 3 छतों से हमारे, और बेहतरीन शौक हुआ। और मेरे लिए वो समझ लें कि दूसरा शहर वाली बात ही थी, क्योंकि अपना घर छोड़ के आप ट्रैवल करके कहीं दूसरी छत पे जाते हैं ना, वहाँ पे जरा माहौल भी चेंज है, आपके इलाके से, अच्छा माहौल था हमारे इलाके के निस्बत, बड़ा अच्छा माहौल था और उधर बड़ा बेहतरीन रिजल्ट आया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, मेरे ख्याल से जब इंसान अच्छा शौक करता है ना, तो मेहनत करे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसका फल ज़रूर उसको देता है और अच्छा ही रिजल्ट आता है। तो लेकिन कबूतर तो उनके यहीं के रहे ना? हाँ जी, कबूतर लाहौर के थे। हम तो बात करें कि कबूतर बाहर से आए, लेकिन बाहर से आके भी अच्छे जो कबूतर हैं वो उड़ेंगे। अच्छा जो कबूतर अच्छी साख्त का बना है, जो अच्छे पॉइंटों का कबूतर है, उसका काम है उड़ना और वो उड़ेगा, उसको आप चाहे कहीं भी ले जाएं। ये है कि लाहौर में पोल्यूशन ज़्यादा है, लाहौर का कबूतर किसी दूसरे शहरों में जाता है तो उसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है बनिस्बत लाहौर के। अगर इधर कम भी उड़ा है ना, तो उधर जाके ज़्यादा रिजल्ट आता है। उधर का उड़ा हुआ कबूतर यहाँ आके उड़ सकता है? बिल्कुल उड़ सकता है, उसमें कोई भी मानद नहीं। अच्छा, अडॉप्शन में नहीं थोड़ा क्योंकि मैं उसकी आपको एक मिसाल देता हूँ। अडॉप्शन जो है जो मेरे पर्सनल तजर्बे में एक बात आई ना, ये तकरीबन 5-6 माह पहले मैं गुजरात गया था, तो उधर एक दोस्त के पास ना कबूतर पड़े थे, वो मैंने उनमें से 5-6 परिंदे सेलेक्ट किए, वो मैंने ला के अपनी छत पे छोड़ दिए। उनमें से 5 परिंदे मेरे पास शाम तक उड़े हैं और अभी भी मेरे पास ये मैंने बुटाई में आए हैं और जेठ के लिए तैयार है इंशाल्लाह, और गर्मी में भी उड़ के दिखाएंगे। बिल्कुल सही। अली भाई आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी बिल्कुल जी, अगर कबूतर अच्छा है, चाहे वो किसी भी जगह से उसका ताल्लुक है, लाइक सियालकोट कह लो, इस्लामाबाद कह लो, कि अच्छे कबूतर हैं तो वो हर जगह परफॉर्म करते हैं, हर जगह परफॉर्म। तो आप ये किस तरह कह सकते हैं, कोई मिसाल आपके मिसाल सर, मेरे पास मुख्तलिफ इलाकों के कबूतर हैं, लाइक जैसे मेरे पास कुछ पिपला के कबूतर हैं जिन्हें मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। वो इस वजह से प्रेफर करता हूँ, मैंने उन्हें प्रैक्टिकल किया है, इधर आजमाया है, छोड़ा है, और इधर टेम्परेचर के अंदर वो उड़ के दिखाया उन्होंने, प्योर अपनी असली हालत में? जी असली हालत में, जैसे वो मेंटेन हुए कबूतर हैं उस हालत में उड़ते हैं इधर, जो उनके वहाँ से बने बनाए हैं, वहाँ से जो उनके बने बनाए कबूतर हैं। जैसे मुझे अमीर आजम खान साहब ने कुछ कबूतर गिफ्ट भेजे थे, उनके स्लेटी कबूतर हैं, तो मेरे पास इधर उड़े हैं, बाजियों में भी उड़े हैं, स्लेटी प्योर मैंने छोड़े हैं, मोर खाई हैं, जिनके साथ मेरा शौक होता है वो इस चीज़ को जानते हैं। सही। तो आपका मकसद है कि पिपला के कबूतर यहाँ आके जी उड़ सकते हैं, डेफिनेटली। और जो आपके उस्ताद के कबूतर? जी बिल्कुल, उनके कबूतर भी मेरे पास आए हैं, वो भी उड़े हैं, वो भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो भी प्योर ही उड़े? जी बिल्कुल। तो क्रॉस नहीं आपने किया? वो आपने जिस तरह आप निखारते हैं, अगर आपके पास एक अच्छा ब्लड मौजूद है, आपके उस्ताद ने मुझे जैसे दिया है, मैंने अपने अच्छे ब्लड से क्रॉस करवा के उसे और बेहतर करने के लिए अगर बनाया, तो वो मेरी उसमें यानी कि है। अभी हमारा जो नेक्स्ट सवाल आना था वो मेरा ख्याल है कि वो इसी पॉइंट में हमारा कवर हो रहा है कि हर कबूतर हर जगह आप कहते हैं कि उड़ सकता है। जी उड़ जाता है अगर कबूतर सही। बिल्कुल, कबूतर का अच्छा होना ज़रूरी है। अब बात आ गई, अच्छा कबूतर हर जगह उड़ जाता है जी, तो हम फिर ये क्यों कहते हैं कि हमने अपने इलाके के मुताबिक कबूतर बनाए हैं, फला ने अपने इलाके के मुताबिक कबूतर बनाए हैं, जेलम में अपने इलाके के हिसाब से हैं? जी आप अगर उसकी बैक पे जाते हैं तो कबूतर तो वही 3-4 नस्लें हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल के साथ साथ लोगों ने कबूतर बनाए हैं, नस्लें बैक एंड पे वही हैं। कसूरी कबूतर हैं, सियालकोटी कबूतर हैं, हमारे टैडी कबूतर हैं, तो ये बैक एंड पे तो वही कबूतर सारे मौजूद हैं, हर शहर में उड़ते हैं वो। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, ये 3-4 नस्लें हैं जो हर शहरों में उड़ रही हैं। उड़ती तो यही नस्लें हैं, पाकिस्तान में यही कबूतर है जी, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं ना कि ये हमारा इलाका है जी, यहाँ पे हमारे दिन में 3 दफ़ा हवा चेंज होती है। रावलपिंडी की लगा लें, वो कहते हैं जी 4 दफ़ा मौसम चेंज हो जाता है। तो रावलपिंडी में भी टैडी कबूतर उड़ते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमने पर यूं कर दिए हैं, हमने पर तेज़ इस्तेमाल करते हैं, हम पर स्लो इस्तेमाल करते हैं, कोई कहता है पतला लंबा। ये बिल्कुल ना, जिसके नहीं उड़ते वो कहते हैं जी वो मौसम कैसे हो गया, हमने ऐसे बना लिए। कबूतर वही हैं, सिर्फ कबूतर की क्वालिटी में फ़र्क है। जो अच्छी क्वालिटी का कबूतर है हर जगह पे उड़ेगा। आप किसी भी शहर में लेके चले जाएं उसको, पाकिस्तान के किसी भी हिस्से, बल्कि पूरी दुनिया में ले जाएं, उसका काम उड़ना और वो इंशाल्लाह अच्छा उड़ेगा और परफॉर्म करके दिखाएगा।
बिल्कुल सही। इसलिए ये बात मेरे ख्याल में तो बिल्कुल गलत है। आपके पास ज़्यादातर कौन से कबूतर हैं? मेरे पास ज़्यादा सियालकोटी कबूतर हैं, जौनसरे कबूतर हैं। तो आप लाहौर में रहते हुए दूसरे कबूतर, लाहौरी कबूतरों को क्यों नहीं आजमाते? नहीं आजमाते हैं, वो भी चंद हैं, लेकिन जो मेन हमारे पास कबूतर है ना वो सियालकोटी कबूतर, और बेहतरीन उनकी कारकर्दगी है, रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। तो बस अपने शौक की बात है। लेकिन ये होता है ना कि एक इंसान कहता है कि यार ज़माने के हिसाब से चलते हैं। नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ ना, मैं किसी भी नस्ल या किसी भी कबूतर के खिलाफ नहीं हूँ। कसूरी भी उड़ते हैं, सियालकोटी भी उड़ते हैं, टैडी भी उड़ते हैं, हर रंग का कबूतर उड़ता है, हर आंख का कबूतर उड़ता है। कबूतर में क्वालिटी होनी चाहिए, जो अच्छी साख्त का है, अच्छे पॉइंटों का है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा है, उसके पर अच्छे हैं, वो लाजमी उड़ेगा। तो आप क्या जी समझते मैं हैं? बिल्कुल एग्री करता हूँ। जैसे हम कहते हैं कि टैडी ज़्यादा उड़ता है, लोग कहते हैं सियालकोटी नहीं उड़ते। मेरे पास सियालकोटी कबूतर हैं, उतने ही उड़ते हैं जितने टैडी उड़ते हैं, कई दफ़ा उनसे अच्छे भी उड़ जाते हैं। तो ये अच्छे पिजन्स का होना बहुत ज़रूरी है। पहली बात आपके पास कबूतर अच्छा हो, चाहे वो किसी भी नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो सियालकोटी है, चाहे वो टैडी है, चाहे वो कसूरी है, किसी भी नस्ल से है, अच्छा होगा तो वो उड़ेगा। तो मैं आपको और मेरे पास जेठ में जो कबूतर उड़ते हैं 90% मेरे यही कबूतर हैं जो उड़ते हैं प्योर। स्लेटी मैंने उड़ाए प्योर। जौनसरे मेरे यानी कि 7 उड़े हैं तो 7 में से 5 जौनसरे हैं, 1 स्लेटी है, 1 आधा टैडी है। इस तरह मिक्सचर बन के कबूतर उड़ते हैं। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। हमारे जौनसरे कबूतर ना लाहौर में कम लोगों के पास हैं, तो हमारा एक समझ लें कि वो एक ब्रांड बन गई है कि ये जौनसरे कबूतर इनके हैं, और हम इन्हीं को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हमारी पहचान है जौनसरे कबूतरों से, क्योंकि आप कहीं भी किसी भी जगह पे लाहौर में बात करें ना तो अक्सर लोग जानते हैं कि इनके जौनसरे उड़ते हैं। और एक नई नस्ल बना के अपनी पहचान बनाना ये बड़ा मुश्किल काम है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का शुक्र है कि जौनसरे कबूतरों से हमारी पहचान होती है। जितने हमारे लाहौर के मुखालफ हैं या हमारे चीज़ आ जाती है इसमें कि जौनसरे कबूतरों से मुराद ये सियालकोटी कबूतर ले रहे हैं। जौनसरे बहुत सी तरह के कबूतर हैं। जौनसरे देखें जी, 79 वाले कबूतर भी जौनसरे कबूतर हैं, ठीक है। 79 वाले पिपला के भी जौनसरे कबूतर हैं, उसमें सियालकोट के कई कबूतर जौनसरे हैं। हिंदुस्तान के कई कबूतर हैं जो हमारे इवन के आप टैडियों में भी देख लें, टैडियों में भी कई कबूतर जौनसरे हैं। अच्छा, उनमें हमारे कसूरी कबूतरों में, गोल्डनों में भी फिक्के जौनसरे से भी कबूतर हैं। जौनसरे हो जी, बिल्कुल। जौनसरे तो एक कलर हो गया ना जी, ठीक है। अब अगर आप उनको सिर्फ सियालकोटियों की तरफ लेके जाते हैं तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। अगर आप उनको कसूरियों की तरफ काउंट करते हैं तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर चेंज है। हाँ जी, तो इनमें बहुत सा फ़र्क है। देखें कामरान भाई, फ़र्क जो मेरे नॉलेज के मुताबिक, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, अभी तक सीख रहा हूँ इस शौक़ के अंदर, जो मेरे इल्म के मुताबिक है, हर उस्ताद ने कबूतर को अपने हिसाब से मेंटेन किया है। उस्ताद अपने मियां हिसाब से मुराद क्या है? लाइक जैसे उस्ताद मियां नज़ीर साहब थे मरहूम, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्होंने भी कबूतर बनाए, उनमें कबूतर उन्होंने जो डाले जो वो बेहतर जानते हैं। तो इसी तरह हर उस्ताद ने कबूतर अच्छे से अच्छा साथ रख के बनाया है। उसकी बैक एंड पे कौन कौन से कबूतर हैं ये वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। नस्लें तो यही 3-4 हैं। सही, आप क्या कहते हैं? बॉडी स्ट्रक्चर देखें, सियालकोटी के हिसाब से बॉडी स्ट्रक्चर होता है, पर में फ़र्क होता है, लाजमी होता है। अगर आप कहना कि कसूरी कबूतर का नस्लों में बिलीव नहीं आप नहीं करते, आप कबूतर पे करते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन आपने कहा कि हमने सियालकोटी कबूतर रखे हुए। जब आपसे बात हुई है ना, आपसे सवाल हुआ कि आपके पास कौन से, आपने कहा मेरे पास सियालकोटी कबूतर है। सियालकोटी मुशाबियत हो गई, उनकी सियालकोटी है और है भी जौनसरे कबूतर है। उनको आप कसूरी या टैडी तो कह नहीं सकते, कसूरी टैडी नहीं कह सकते ना। दूसरी तो बात फिर उनकी जिस चीज़ से मुशाबियत है वो किस वजह से है? पैरामीटर्स है ना मुशाबियत के पैरामीटर्स में वो पूरा उतरता है तो सियालकोटी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनमें अगर देखें आप, तो मेरा नहीं ख्याल कि कसूरी का, गोल्डनों का और सियालकोटियों का पर एक जैसा होता है, साख्त में फ़र्क है। जी बिल्कुल, 100% फ़र्क है। तो आप एक अच्छे कबूतर को जो आप काउंट करते हैं तो उसमें, लेकिन फिर भी तीलियों में फ़र्क है, बातीली में फ़र्क है, उसके रंग में फ़र्क है, नहीं ये बात उसके चाल चलन में फ़र्क है, नहीं रंग में फ़र्क है, उनके मुँह में फ़र्क है। मैं आपको एक बात बताऊं, रंग का फ़र्क है, तीली का फ़र्क नहीं है। अच्छी तीली किसी भी नस्ल में हो, जिसकी अच्छी तीली होगी वो उड़ता है। ये अब पर भी जिसका अच्छा होगा वही उड़ेगा, चाहे वो टैडी हो, कसूरी हो, सियालकोटी हो। आप मेरे कबूतर देखें, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, उनकी तीली देख लें, आप कसूरी कबूतरों की देख लें या टैडियों की देख लें, सेम है, कोई इतना फ़र्क नहीं। लेकिन ये बात ज़रूर है, जिसकी तीली और पर अच्छा होगा वो उड़ेगा। तो आपके कबूतरों की अगर तीलियाँ कसूरी कबूतरों जैसी हैं तो क्या उनका बॉडी स्ट्रक्चर भी, उनके चाल चलन, खड़ा होना, ये वो उनसे मुख्तलिफ है? कबूतरों का सारा एक जैसा ही होता है। मेन तो उनकी जो अपनी एक साफ जैसा नहीं होता ना इमरान भाई? नहीं, कलर एक जैसा नहीं होता। बाकी जो अच्छा कबूतर है ना, उसकी बनावट एक ही होती है। अच्छे कबूतर की बनावट एक होती है किसी भी नस्ल में हो, किसी भी कौम में। ये आप कैसे कह सकते हैं? रामपुरी कबूतर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है फिरोजपुरी कबूतरों से। सर जी उनकी तो फिर अच्छे कबूतर की बनावट एक कैसे? बनावट एक ही है, कलर में फ़र्क है। क्वालिटी में ही मैं आगे हम बात करें ना,
क्वालिटी की बात करें, अच्छे कबूतर की बनावट जो है क्वालिटी वाइज अगर जाएं तो ये रामपुरी कबूतर में कबूतर की बॉडी ये कि जी इस तरह चौड़ा होना चाहिए, इस तरह से खड़ा होना चाहिए, ये होना चाहिए, आगे से चौड़ा हो, पीछे से बंद हो, ये हो, फलाना हो जाए, इस तरह हो, ठीक है। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा, क्यों नहीं करते? यही तो मैं कह रहा हूँ ना। आपको बात बताऊं, किसी भी नस्ल का कबूतर है, किसी भी कौम का है, चाहे रामपुरी है, फिरोजपुरी है, सियालकोटी है, टैडी है, किसी भी नस्ल का है, जिसके पॉइंट्स अच्छे हैं ना, बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छा है, पर अच्छे हैं, वो ही उड़ता है। और जो अच्छा कबूतर किसी का भी उड़ता है, आप जाके चेक कर लें, उनके पर सेम होंगे, बॉडी सेम होगी, 19-20 हो सकता है। ये तो मैं भी कहता हूँ, लेकिन उनमें एक क्वालिटी और भी नजर आती है कि उनमें खास नस्ल झलक पड़ती है। नहीं, सिर्फ नस्ल का फर्क। अच्छा, मैं यही तो आपको बता रहा हूँ कि कलर और आंख जो है ना, उससे हम उसकी नस्ल जज करते हैं कि ये इसकी नस्ल है, ये इसकी आंख से और कलर से। बाकी जो क्वालिटी है ना, पर की और बदन की एक ही होती है, लेकिन वो उसको पता चलता है जिसको इसका इल्म हो, जो इस इल्म को समझता है। कबूतर आपने उड़ाए हुए, आपके पास आए हुए, आपने जाके देखे हुए भी हैं, क्या उनमें आपको अच्छा लगता है? कि उनके तो पर ऐसे नहीं है। फ़कीर गुल कबूतर इधर हमारे लाहौर में उस तरह का काम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वो उस हिसाब से कबूतर बने हुए हैं कराची के वेदर के हिसाब से। वेदर के हिसाब से कैसे कबूतर बन सकते? बिल्कुल जी, वो उनके हिसाब से कबूतर बने हुए हैं। जो मेरे तक आए फ़कीर गुल कबूतर, मैंने उन्हें आजमाया, इधर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया इतना अच्छा। तो उनमें तो बड़े स्मार्ट कबूतर, बड़ा बिल्कुल है, हर बड़ी अच्छी हड्डियों की और बड़े है अपना। हम देखें कबूतर तो मुकम्मल थे ना, जो हमने देखे। प्रैक्टिकल हम लोग कर रहे हैं, हमने वो चीज़ हमने मैदान में छोड़ना, हमने रिजल्ट लेना। जो हमारे पास मैदान में अच्छा उड़ेगा हमारे लिए वो अच्छा, चाहे वो किसी भी नस्ल से ताल्लुक़ रखता है। वो आपकी बात सही है, जो मैदान में उड़ेगा वही अच्छा है। लेकिन मैदान में छोड़ते वक्त आप जो कहते हैं कि आप छोड़ के कहेंगे कि ये अच्छा है, उससे पहले आप अच्छा है या बुरा देखें, गैस हर बंदा करता है, ठीक है। ये कबूतरबाजी है, हर बंदा गैस करता है जी ये कबूतर अच्छा है, हड्डी जोड़ पर आंख, ये एक इंसान गैस करता है, ठीक है। पता आपको तभी लगता है जब आप उसे मैदान में छोड़ते हैं। इमरान भाई, अगर ये गैस है तो फिर इल्म तो ना हुआ? नहीं, गैस नहीं है, इल्म बिल्कुल है। लेकिन ये है कि अगर मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर आप 100 कबूतर देखते हैं ना, 90 को अगर आपको इल्म है, मेन चीज़ तो इल्म होना ना, आपको कितना इल्म है ये आप जानते हैं, ये अल्लाह जानता है। आपको इल्म है, आप 100 कबूतर देखते हैं, उनमें अगर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर मैं 100 पसंद करता हूँ तो इंशाल्लाह उसमें से 90 उड़ेंगे, अगर आपको इल्म है। अगर नहीं है तो फिर ज़ाहिर है वो जिसको नहीं पता वो कह देता है जी ये खरबूजे हैं, कोई मीठा है, कोई फीका है। देखें हर एक की अपनी, लेकिन अगर इल्म है वो कहते हैं इल्म है। देखिए जी, मैं कबूतरबाजी करता हूँ, जो मुझे जहाँ तक नॉलेज है, जो अच्छा कबूतर उड़ता है, जो अच्छी कबूतरी उड़ती है, चाहे वो किसी भी नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, अगर आप उसे क्रॉस करेंगे तो 99% उनका बच्चा भी उड़ेगा, जो मेरी कबूतरबाजी है, ठीक है। अब मैंने उसका बाप नहीं देखा, उसके बैक पे क्या नस्ल है, मैंने उसकी माँ नहीं देखी क्या नस्ल है, मैं प्रैक्टिकल गेम कर रहा हूँ। मेरा एक अच्छा उड़ा है ना, एक अच्छी मादी उड़ी है, मैंने उसे पेयर लगा दिया है और वो आगे से भी उड़ रहे हैं, मैं गेम कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना, बाजार से लाना पड़ जाए। अली भाई की मैं बात को बढ़ाते हुए एक बात करता हूँ कि अक्सर लोग ना वो अक्सर अजीब सी बात करते हैं जी ये हमने उड़ाने के लिए लगाए, ये ब्रीडिंग के लिए लगाए। ये मेरे ख्याल में फजूल बात है। जो अच्छा उड़ता है वही अच्छा ब्रीडिंग में भी चलता है। सही, जो अच्छा कबूतर ना अच्छा उड़ता है वही ब्रीडिंग में भी आगे अच्छा काम करता है। जो खुद अच्छा नहीं उड़ता वो बच्चे कैसे उड़ाएगा? मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, गोरों की एक मिसाल है। उस्ताद आशिक हुसैन साहब के पास उड़ा रहा है, मादी है उनके कोर कमांडर, जो बड़ी मादी थी वो नहीं उड़ी, वो खुद नहीं उड़ी। उन्होंने कहा कि हमने उड़ाई है, इतनी अच्छी नहीं उड़ी, हमने जब जोड़े लगाए हैं तो इसने आगे नहीं, वो तो एक ऐसा भी होता है ना। देखिए, जो मेरा सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैं एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ जी, गोरों की कहावत है चैम्पियंस मेक अ चैम्पियन। जो चैम्पियन होगा वो डेफिनेटली आगे चैम्पियन बनाएगा, उसके अलावा चैम्पियन नहीं बन सकता। बहुत मुश्किल है सर, टाइम लगता है। आप देखें आप कितने कबूतर छोड़ते हैं बाजी में उड़ाने के लिए, कोई 100 के पर खींचा है। सर एक मिनट, मैं आपको एक बात आपकी काट रहा हूँ। जी जी, आप 100 कबूतरों को पर देते हैं, आप 150 कबूतरों को पर देते हैं, आपके 7 कबूतर स्टैम्प खाते हैं और वो उड़ते हैं। अगर आपके सारे इतने अच्छे हों तो आप सारों को स्टैम्प लगवा सकते हैं। आप मखसूस उन 7 को या 11 कबूतरों को क्यों स्टैम्प लगाते हैं? क्यों? क्योंकि उनमें कुछ ख़ास बात होती है बाकी कबूतरों की निस्बत। अच्छा, इस बात जब आप उसे पेयर लगाएंगे, आपका नर अच्छा है जो 11 में उड़ा है, एक मादी अच्छी है, तो डेफिनेटली वो आगे भी अच्छे उड़ेंगे। गोरों की जो मिसाल है ना, चैंपियंस मेक अ चैंपियन जी, तो उसमें यह कि चैंपियन अपना तजर्बा, अपने एक्सपीरियंस से दूसरे को चैंपियन बनाता है। ये बात तो आप समझेंगे। देखें बिल्कुल आपकी बात भी ठीक है, तो कबूतर कैसे अपने बच्चों को सिखा रहा होगा? ये बता रहा होगा कि सर उसके अंदर एक क्वालिटी है, उसके अंदर क्वालिटी है तो वो यहाँ इस स्टेज तक पहुंचा है। ट्रेनिंग तो नहीं दे रहा ना, ट्रेनिंग तो कबूतर परवर दे रहा है ना, जो चैंपियन ट्रेनिंग कबूतर परवर दे रहा है, पर उसके अंदर कुछ जीन्स के अंदर कुछ था तो वो चैंपियन हुआ ना। अगर उसकी जीन्स के अंदर कुछ ना होता तो वो कैसे चैंपियन होता?
तो ये जीन्स के अंदर पहचान से पता जीन्स चलता है का ना। आपको तब पता लगता है जब आप प्रैक्टिकल करते हैं, जब आप मैदान में उड़ाते हैं। जीन्स का तो तब भी नहीं पता चलता। सर देखें, आपको पता चलता है कि अच्छे इसका ताल्लुक अच्छे ब्लड लाइन से है। जब आप उड़ाएंगे मैदान में तो पता लगेगा ना आपको। नहीं, हर कबूतर को सिर्फ ये तो नहीं कह सकता कि ये अच्छी ब्लड लाइन से तो ये उड़ेगा। नहीं, ये जो अच्छे पॉइंटों में वो जरूर उड़ेगा, अच्छे पॉइंट्स में उड़ेगा। क्योंकि मेरा एक इख्तलाफ है। देखें, 100 कबूतर है ना आपके पास, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे पास अगर 50 भी हैं या 100 है, जितना भी हैं, अच्छे पर पुर्जे का हम रखते हैं, उनमें ये चले जाना मैं अब नहीं गिनता। कबूतर आंधी तूफान से चले जाते हैं, लगड़बरी ले जाता है, रात रह के चला जाता है, बीमारी में मर जाता है। लेकिन जो अच्छा परिंदा है ना, अगर आपके पास है तो उड़ के दिखाएगा, ठप्पा नहीं निकलेगा। वो मेरे उस्ताद, मैं उनकी एक मिसाल कोट करूँगा यहाँ पे, वो एक बात कहते हैं कि चले जाना ऐब नहीं, ठप्पा निकलना गाली है कबूतरबाज के लिए। मेरी एक अपनी सोच है, अच्छे परिंदे का उड़ना चाहिए। जी बिल्कुल, अच्छी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चले जाना ऐब नहीं, ठप्पा निकलना गाली। हाँ, अच्छा, एक और चीज़, ये जो कबूतर की परवाज़ है, इस पे अभी हमने बात की है कि कोई भी कबूतर कहीं भी उड़ सकता है। तो ये आप क्या समझते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एक उस्ताद एक कबूतर को नापसंद करता है, एक उस्ताद जो है उसको कहता है बहुत अच्छा है। तो आप क्या समझते हैं कि ये परवाज़ जो हम लोग देते हैं, ये इसमें कबूतरबाजी का हमारा एक्सपीरियंस काउंट होता है, हमारा दाना पानी ज़्यादा काम कर रहा है कि कबूतर की अच्छापन ज़्यादा काम कर रहा है? क्या इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं इस पर एक आपको बात कहूँ। कबूतरबाजी में ना, जैसे गाड़ी है ना, उसके 4 टायर हैं, 4 पहिए हैं जिस पे चलती है, इसी तरह कबूतरबाजी में ना 4 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है सरमाया, दूसरी चीज़ है अच्छे कबूतर, तीसरी चीज़ है अच्छा उड़ाने वाला, चौथी चीज़ है अच्छी जगह। अगर ये चारों चीज़ें कंप्लीट है ना, तो समझ लें कबूतरबाजी की गाड़ी चल रही है। अगर एक भी मिस है तो आपकी गाड़ी स्टॉप है, नहीं चल सकती। ठीक है, सही बात कह रहे हैं। इसके लिए दोनों चीज़ें अच्छी ज़रूरी हैं। अच्छे कबूतर भी चाहिए, अच्छा उड़ाने वाला भी चाहिए। अगर आपके पास अच्छे कबूतर हैं, आप अच्छा उड़ा नहीं सकते, फिर भी मसला है, मुहताजी है। और आपके पास अच्छा उड़ाने वाला अच्छे परिंदे नहीं हैं, फिर भी परेशानी है, फिर भी मुहताजी है। इसीलिए ये मुकम्मल चारों चीज़ें होंगी तो आपका कम्बिनेशन पूरा बनेगा। अच्छा, एक कबूतर है, अगर मैं मुल्तान में उसको उड़ाता हूँ, मुल्तान में वो 2-3 बजे तक की परवाज़ दे रहा है। हमने अक्सर सुना है ये चीज़ कि यहाँ पे ये हमारे पास 2 बजे तक उड़ रहा है, आपके पास तो ये शाम कर देगा। तो फिर वो लाहौर आता है, तो लाहौर आके भी वो वाकई वो 4-5 बजे आ देता है। तो आगे जाता है, आगे और ठंडा मौसम हो जाता है। मुल्तान वाले कहते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा गर्मी है, लाहौर से ज़्यादा गर्मी है। एक बात है ना, अगर हम उसको खारियाँ ले जाते फिर वो नहीं उड़ता। तो आप क्या समझते हैं कि मौसम जो है वो उस पर मौसम असरअंदाज हुआ है या कबूतर परवर असरअंदाज हुआ? देखें जी, उसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक, जहाँ जो बंदा मुल्तान में उड़ा रहा है, आपने बात की, उसकी संभाल कैसी है, वो कबूतर को कितना संभाल रहा है, उससे कितनी परवाज़ ले सकता है, ठीक है, उसकी समझ कैसी है। वही कबूतर आपका लाहौर में आ जाता है। अब लाहौर में जो बंदा कबूतर उड़ा रहा है, वो उसकी कैसी संभाल कर रहा है, वो उसे उस तरह उसका वेट पूरा नहीं कर रहा है उड़ाने के लिए, उसमें कोई कमी आ रही है, तो जाहिर बात है जब कबूतर में कमी आएगी वो अपनी पूरी परवाज़ नहीं देगा। एक तो मेन चीज़ ये है। दूसरी बात ये कि मैं बता रहा था, जो वेदर है उसका भी बड़ा इफेक्ट करता है। वेदर कैसे इफेक्ट करता है कबूतर? देखें जी, वेदर, एक कबूतर जो है लाइक टेम्परेचर में उड़ा है, टेम्परेचर एक शहर में ज़्यादा है, दूसरे शहर में कम है, नमी का तनासुब एक शहर में ज़्यादा है, दूसरे शहर में कम है, तो जाहिर बात है कबूतर पे इफेक्ट करता है। आप समझते हैं इस बात? फिर वही बात आ गई, लेकिन बात तो वही आ जाती है, जो अच्छा कबूतर है ना उसके लिए कोई मसला नहीं बनता। इसी तरह अच्छा उड़ाने वाला उसके लिए आपने ये बात की थी कि एक कबूतर 2 बजे मुल्तान में उड़ रहा है, हम उसे लेके जा रहे हैं लाहौर में। लेकिन इससे पहले नहीं, मैं पहले सवालों में ये बात हो चुकी है। एक कबूतर मुल्तान में 2 बजे उड़ रहा है और 2 बजे तक उड़ रहा है, मुल्तान में उड़ रहा है, वो लाहौर में आ गया। अगर अच्छा उड़ाने वाला है तो इधर भी शाम तक ही उड़ेगा, खुद भी उड़ेगा। बिल्कुल, किसी भी शहर में आप ले जाएं, इंशाल्लाह वो अच्छा अच्छी करेगा। हाँ जी, संभाल अच्छी होगी, संभाल अच्छी करें ना। नहीं, अच्छे कबूतर से मुराद क्या है? अच्छे कबूतर से मुराद जिसकी क्वालिटी पूरी है, जिसके पर अच्छे हैं, बॉडी अच्छी है, दुम अच्छी है। अब हम किस तरह से, डेफिनेशन क्या होगी? अली भाई आप बताएं, एक अच्छा कबूतर आपके लिए क्या है? देखें, अच्छे कबूतर में जो उसकी क्वालिटीज़ हैं वो पूरी होनी चाहिए। उसका पर अच्छा होना चाहिए, उसका जिस्म अच्छा होना चाहिए, उसकी और बाकी जो क्वालिटीज़ हैं वो पूरी होनी चाहिए। अच्छे कबूतर में जो क्वालिटीज़ आपके मुताबिक वो कौन सा पर है जो अच्छा होना चाहिए? देखें, पर हर कबूतर के साथ लगे होते हैं, ठीक है। ये जब आप प्रैक्टिकल करते हैं, गेम करते हैं, आप अपने हिसाब से पर बनाते हैं तो वो पर अच्छा होता है। जिस तरह गर्मी के लिए तेज़ पर थोड़ा अच्छा होता है जो गहराई करता है। ये परों के ऊपर आप बात करेंगे तो बात काफ़ी लंबी हो जाएगी। नहीं, लेकिन होनी चाहिए ना, क्योंकि क्लियर होगी बात तो पता चलेगा। लेकिन ये कबूतर के पर हम कई इतनी देर से किस्म के बात हैं। करें अच्छा कबूतर, लेकिन अच्छा क्या है ये नहीं अभी तक हमने बात की। देखें जी, पर की क्वालिटीज़ आ जाती हैं, उसके जिस्म की, उसकी हड्डी की, उसके बाकी जो पॉइंट्स हैं, सारी चीज़ें देखनी जैसे आपने पड़ती कहा कि हैं। गर्मी में तेज़ पर का कबूतर होता है, जी बिल्कुल, वो कबूतर जो उठे और फ़ौरन बंद हो जाए,
उसके लिए हम उसे वो लाइक करते हैं उस कबूतर को गर्मी की कबूतरबाजी के लिए। उसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेन चीज़ कबूतर की बॉडी है, जो उसकी हड्डी की शेप है ना, मेरे नज़दीक, मेरी अपनी सोच है, हो सकता है कुछ लोग इख्तलाफ भी करें, 70 से 80% उसका किरदार है। 70 से 80% हड्डी का किरदार है। उसकी जो हड्डी और बॉडी की शेप है किस ना, तरह की हड्डी होनी चाहिए? सीधी? सीधी तो बिल्कुल नहीं उड़ती, नहीं उड़ती। सीधी नहीं उड़ती। अगर नरम मौसम में उड़ रही है, गर्मी में नहीं उड़ेगी, ये लिख लें बात। लंबी हड्डी? लंबी हड्डी भी कामयाब नहीं है, हड्डी की शेप डिपेंड करती है ज़्यादा। यानी कि लंबी हो या छोटी हो, शेप है। शेप वो डिपेंड shape करती क्या? है। गोल शेप होनी चाहिए हड्डी की और मुलायम होना चाहिए। इस तरह हाँ जी, से ये बिल्कुल जी, ये बिल्कुल आपने सही एंगल बनाया है, ये शेप सही है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है जब ये शेप आपके हाथ में, आपको आइडिया हो। अब हर बंदा यही बात करता है ना कि शेप ये हो, लेकिन जब देखते हैं तो नज़रअंदाज कर देते हैं, हाँ। नज़रअंदाज कर देते हैं। मेन चीज़ है जब आपके हाथ में आई है हड्डी, आपको पता चल जाए इस शेप में ये हड्डी है और ये इसकी क्वालिटी है, और उसके साथ उसकी मुलायमियत बहुत ज़रूरी है हड्डी। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताता जाऊँ, हड्डी की शेप अच्छी है और सख्त और खुश्क है कबूतर, वो भी नहीं उड़ेगा। सख्त और खुश्क जिसे हम बोलते हैं, मुलायमियत बहुत ज़रूरी है कबूतर के लिए। मुलायमियत होना कबूतर के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसे हम रेशमपन कहते हैं आम ज़ुबान में। वो कबूतर का बहुत बड़ा किरदार है, रेशमपन होना। अच्छा, पर लंबे होने चाहिए कि छोटे होने चाहिए? नहीं, पर तो लंबा ही अच्छा है। पर की जो शेप है ना, बारीक होने चाहिए। बारीक पर का कबूतर ज़्यादा गहराई करता है। जितनी पर की चौड़ाई बढ़ जाएगी, उसकी मजबूती तो बढ़ेगी, लेकिन वो उड़ेगा भी नहीं। जो उड़ेगा नहीं वो जाएगा भी नहीं, ये बात तो पक्की तय। जो उड़ेगा नहीं वो जाएगा भी नहीं। ये क्या पुख्तगी तो आ गई ना। बारीक पर घर का पक्का और शेप अच्छी हो, पर की दराज कुंदा हो और चमक वाला कुंदा हो। उसकी तीली जितनी बारीक होगी, चिपटी होगी। कुछ मैं अब खुली बात बताता हूँ, जिस कबूतर के पर की शेप आगे से यूँ झुक जाएगी ना, वो भी नहीं उड़ेगा गर्मी में ज़्यादा। आगे बिल्कुल जो कोना। हाँ, ऐसे ऐसे जो हल्की सी चल जाती है, जो ज़्यादा यूँ हो जाती है। स्ट्रेट पर का कबूतर ही उड़ता है, जैसे उसके ये सीधे पर है ना, और बारीक तीली, चिपटी तीली जिसे हम बोलते हैं, तो बाज़ पंजाबी में कहते हैं पिसी हुई तीली। लेकिन इमरान भाई, जो चपटी तीली की बात है, हमने अक्सर औकात ये लोगों से सुना, वो कहते हैं जो सियालकोटी कबूतर है उनमें चपटी तीली नहीं होती, ये टैडी, गोल्डन, कसूरी कबूतरों में चपटी तीली ज़्यादा मिलती है। सब में होती है। पता क्या है, सियालकोटी कबूतर जिन लोगों ने ख़राब कर लिए हैं, अब वो मोटे हो गए या उनकी तीली ख़राब होगी, ये तो जिसने कबूतर बनाए हैं ना, जिस उस्ताद ने भी, जिसके उसने ख़राब कर लिए ना, मोटे कर लिए, उसकी तीली मोटी कर दी, वो ख़राब हो गए। कोई भी किसी भी नस्ल का कबूतर है, उसके पॉइंट अच्छे ही होंगे दौड़ेगा। चाहे सियालकोटी की उसकी तीली अच्छी होगी, क्योंकि उसका बड़ा ताल्लुक है उड़ने के साथ। मुलायम कबूतर होगा और चमक वाली तीली होगी, जिस कबूतर की तीली खुश्क होगी। लेकिन लोग इन चीज़ों पे मेंटेन नहीं ना करते, ध्यान नहीं देते। बातें सभी करते हैं ना, मैं भी बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं अमलन वो अमल ही ना करूँ, अमलन कबूतर। लोग कहते हैं ब्लड लाइन तो हमारे घर की है ना। नहीं, दो बच्चे हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन ब्लड लाइन, वही ब्लड लाइन ले लें आप, उसे हम ब्रीड कर लें, ज़्यादा कर लें। पर्सनल तजर्बे में एक बात है, ये पर्सनल तजर्बे में मेरे पास जो कबूतर है ना, या किसी भी नस्ल के हों, मेरे पास जो भी कबूतर है, जोड़ा एक लगाया है, उसके 10 बच्चे निकलते हैं, एक जैसे नहीं हो सकते। अगर कोई बंदा कहता है ना कि ये 10 बच्चे निकले एक जैसा उड़ेंगे, ये बात गलत है। एक जैसे नहीं होंगे, एक जैसे नहीं उड़ सकते, उनमें फ़र्क ज़रूर होता है, दर्जा बदर्जा। स्टाइल में भी फ़र्क होगा, बिल्कुल होगा, चंद में। लेकिन जिनके पॉइंट अच्छे निकले, 4 भाई अच्छे पॉइंटों के निकले हैं, वो चारों ही अच्छा उड़ेंगे। जो हल्के पॉइंटों के निकले हैं, उनकी परवाज़ उनसे कम होगी। अब ये आपको हुनर होना चाहिए, आपको फ़न होना चाहिए यार। अब मेरे पास बच्चे निकलने हैं 2, मैं बचपन में जब अभी काबक से उतरते हैं, एक को निशानी लगा देता हूँ, ये मैंने जोड़े डालना है, ये उड़ाना है। ये आपको सेंस होनी चाहिए कि इसमें कितनी क्वालिटी है, किस तरह का ये निकला है, या ये मेरे पास ये चीज़ उड़ रही है, दूसरे में भी यही होनी चाहिए। हम जब नज़रअंदाज करते हैं, यार होता पर ये अभी उड़ेगा, इस तरह फिर ख़राबी पैदा होती है। अली भाई, आप मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ शहरों में गए और मुख्तलिफ कबूतर आपने जमा किया। जी जी। जमा से मुराद कि आप लेकर आए अपने शौक़ के लिए, लेकर आए अपनी छत को अच्छा करने के लिए, अपने रिज़ल्ट को बेहतर करने के लिए, अपने इल्म को बढ़ाने के लिए। मुख्तलिफ कबूतर आपके पास आए, आपने उन्हें क्रॉस किया। जी बिल्कुल। आपने एक दफ़ा जिक्र किया था कि आपने अपने कबूतरों में क्रॉस किया। जी बिल्कुल। कुछ को बाहर वालों में भी क्रॉस किया होगा। जी बिल्कुल। तो सबसे बेहतर क्रॉस आपके पास कौन से रहे हैं? सर, सबसे बेहतर क्रॉस जो मैं लाइक करता हूँ, मैंने जो कबूतर बनाए हैं वो 3 नस्लों के अंदर बनाए हैं। एक मेरे पास टैडी कबूतर मौजूद हैं असल हाल के अंदर। दूसरे कबूतर मेरे पास चौंसरे कबूतर हैं, जो ओरिजिनल सियालकोटी कबूतर हैं बैक एंड पे, ठीक है। और कुछ लाल आंख के कबूतर मौजूद हैं।
उन्हें आपस में क्रॉस करके, यानी कि टेडी को लाल आंख में डाला, लाल आंख से फिर सियालकोटी में डाला, तो इस तरह करके मेंटेन करके कबूतर बनाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे और हैं। फिर वो जो आपके स्लेटी कबूतर वो तकरीबन उनका बैक एंड वही कबूतर आ जाता है। स्लेटी कबूतर बेसिकली बैक पे अगर जाएंगे तो वो सियालकोटी कबूतर ही निकलेंगे, 79 वाले कबूतर और सियालकोटी। फिलहाल आप पिपला वाले जो कबूतर हैं उनको भी आप सियालकोटी में काउंट करें जी, कि मैं आपके पास उन्हें- हाँ जी, तकरीबन वही काउंट करूँगा। तो आपके पास 2 बड़ी अहम नस्लें हैं आपके घर की, जी जी। तो आपने कभी इनमें कमगर नहीं डाले या कोई ये नहीं सोचा कि मैं इनको क्रॉस करूं? आप उन नस्लों को आपस में ही चला रहे हैं? उनको आपस में भी लगाते हैं, चंद पीस मेरे पास हैं टेडी और कमगर भी, चंद बिल्कुल थोड़े से, उनको क्रॉस दे के उड़ाते हैं, अच्छा रिजल्ट आता है उनका भी। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अच्छा जो कबूतर कोई भी है ना, किसी भी नस्ल में कलर की कोई पाबंदी नहीं, उसकी कोई किसी भी आंख की पाबंदी नहीं है। अच्छे कबूतर का काम उड़ना और वो उड़ के दिखाता है। आप अच्छा क्रॉस देंगे, क्योंकि दूसरा खून लाजमी है कबूतर में डालना। अगर आप बाहर का खून नहीं डालेंगे आपके कबूतर ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए कोई अच्छा पीस, लेकिन वो अपने पॉइंटों में अच्छा हो। ये ना हो कि आप बिल्कुल हल्का कबूतर डाल के अपनों को भी ख़राब कर लें, क्योंकि एक गलत पर आप डाल लें अपने कबूतरों को, कबूतरों खराब हो में जाए। उसको निकालते 10 साल लग जाएंगे आपको। सही। अच्छा डालें जो मज़ीद अच्छा हो, या कम से कम उनकी टक्कर का हो, उनके लेवल का हो, उसको डालेंगे तो आपके कबूतर मेंटेन रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। बीमारियों से लड़ने की कुव्वत भी ज़्यादा होगी, गर्मी से लड़ने की कुव्वत भी ज़्यादा होगी। अच्छा, अली भाई और इमरान भाई, अब दोनों यहाँ पे मौजूद हैं। एक चीज़ के दोनों आप लोग शौक करते हैं, तो कई जगह पे हम बात करते हैं कि इस कबूतर में बड़ी अकल है, हाँ जी। लेकिन कबूतर तो हर तरह का कबूतर मिस होता हमने देखा है, हर तरह के घरों में से जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि कबूतर की अकल और कबूतर परवर की जो अकल है, उन दोनों में कोई कनेक्शन चलता है? बिल्कुल चलता है। अब देखिए ना, कबूतर की अकल दिमाग में है, कोई शक नहीं इसमें, ज़ाहिरी बात है, दिमाग से ही उसने अकल अपनी, उसकी अकल तो दिमाग में, उसी से उसने सोचना है। लेकिन हम जो जजमेंट करते हैं ना, जो पॉइंट्स हमारे पास हैं, उनकी मेन उसकी आंख है और उसका पंजा है। ये 2 चीज़ों से हम जजमेंट करते हैं कि ये कबूतर नहीं जाएगा। लेकिन देखिए मौसम ऐसे हैं, रात रह जाता है कबूतर, आंधी तूफान में ज़ाया हो जाता है, लेकिन वो आसानी से नहीं गिरता, वो अपनी पूरी कोशिश जान लड़ाता है। अंधेरे में कोई पकड़ ले, बेबस जब हो जाता है कबूतर, किसी भी तरह वो बाहर फंस जाता है, लेकिन यूँ कबूतरों में जाके आसानी से नहीं बैठता। आप ये जी बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक सवाल आपसे है कि जो छोटे पल्ले के कबूतर हैं, क्या आप क्या समझते हैं कि वो तेज़ हवा में बेहतर काम मैं करेंगे? जो मेरी कबूतरबाजी है, मैं उस कबूतर को लाइक करता हूँ जिसके पर दुम से कम 1 इंच छोटे हों। छोटे हों? जी। अच्छा। कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि दुम तक पर हों, ज़्यादा उड़ता है। हर एक की अपनी अपनी राय है। जो मेरी कबूतरबाजी में जो मुझे पसंद है, जो कबूतर गर्मी में काम करते हैं, उनके दुम से कम 1 इंच पर छोटे हैं। उससे क्या फ़ायदा होता वो गहराई ज़्यादा करते हैं कबूतर। जो मैंने अपना तजर्बा है, जो मैंने उसे एनालाइज़ किया, बता रहा हूँ, तो वो कबूतर गहराई ज़्यादा करते हैं। ज़्यादा करते हैं? नहीं, मैं एक बात करूँ कि आंधी तूफान भी बाज़ औक़ात आप देखते हैं, लाहौर में हमारे हम कहते हैं कि एक जैसा मौसम होता है, जी। लेकिन कभी कभार आंधी तूफान भी आ जाता है, तो हमें किस तरह का कबूतर तैयार करना चाहिए? देखें, आंधी तूफ़ान के आगे भी कबूतर का पहली बात है कि उसे अपने घर से प्यार, उसकी नस्ल जिसमें वापसी हो, ठीक है। दूसरी बात, आप परवाज़ मेंटेन करते हैं। ये तो जब आप कबूतर बनाते हैं तो उस हिसाब से आप बनाएंगे ना। आंधी तूफ़ान में प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। आप जब आंधी तूफ़ान में भी उड़ाएंगे कबूतर, प्रैक्टिस में जब आप फिरते ले रहे हैं, वो घर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर जब आंधी तूफ़ान आएगा तो वो तब भी घर आएंगे। इसमें आपकी मेहनत भी बहुत काउंट होती है। तो आप भी ये कहते हैं छोटे होने चाहिए पर दुम से? बिल्कुल, क्योंकि कबूतर का बैलेंस होता है उसी से। कबूतर अक्सर दुम से ज़्यादा पर उनके आउट होते हैं, लंबे हो जाते हैं। जिनके पर कमज़ोर हों, ज़्यादातर ऐसे ही होता है अक्सरियत से। जब कमज़ोरी में निकलते हैं ना पर, या बीमारी में निकलते हैं, या विटामिन वगैरह आपने डाले या कैल्शियम वगैरह ज़्यादा दे दिया, तब कबूतर अपने पर लंबे करता है। लेकिन 90% कबूतरों के पर दुम से छोटे ही होते हैं, जो हाई फ्लायर्स हैं। हाई फ्लायर्स हैं। जिनके कबूतर दुम से आउट होते हैं ना पर, जिनके आप आजमा लीजिएगा, यहाँ तो वो किसी आर्जे में बीमारी में होते हैं, या वो कैल्शियम विटामिन वगैरह, ज़ाहिरी बात है उनमें कोई ख़राबी आई है तभी जाके होते हैं, वरना नहीं होते। लेकिन अक्सरियत में जो हाई फ्लाइज कबूतर है ना, 90% उनके पर जो है ना दुम से थोड़े से छोटे होते हैं। ये इसी में कबूतर का बैलेंस है। अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ एक वर्ड में आपने बताना है जी कि एक अच्छे कबूतर में सबसे अहम चीज़ किस चीज़ को आप मान, किरदार किस चीज़ का ज़्यादा? बॉडी का 70%, बल्कि तो सारी आ गई ना बॉडी, हड्डी का, यानी हड्डी की शेप का बहुत बड़ा किरदार है। आप अली भाई किसको कहेंगे? हड्डी देखें उसकी मजबूती को काउंट करती है, जो मेरे मुताबिक, इल्म के मुताबिक है। बाकी जो उसका पर है वो मेन चीज़ है। पर मेन चीज़ है। नहीं, मैं नहीं मानता इस बात अभी को। 2 उस्ताद हैं और 2 बातें। देखें, पता की चीज़ है, मेरी नज़र में 70 से 80% उसकी बॉडी का किरदार है। क्योंकि उसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। जब मैं पर पसंद करता हूँ, तो मेरे पास जो कबूतर है ना भाई, कभी कभी इतफाक़ हुआ तो आपको शौक भी कराएंगे, उनके पर दराज हैं, लंबे कुंदे के हैं, और उनकी शेप
यानी ब्रीक पर के कबूतर हैं, चौड़े पर के ज़्यादा कबूतर नहीं है, ब्रीक पर के और दराज कुंदे के हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ आजमाई है, क्योंकि मेरा अक्सर तजर्बा होता है दूसरे शहरों में भी जाने का, दोस्तों के कबूतर देखने का, शागिर्दों के कबूतर देखने का। जिसका भी कबूतर होता है आप जाके चेक कर लें, उसकी बॉडी की शेप सेम होगी, पर में ज़रूर फ़र्क होगा। जिनके पास यानी कि वो बहुत दराज कुंदे के या शेप के कबूतर नहीं, उनके कबूतर भी उड़ रहे होते हैं, लेकिन बॉडी सेम होनी इमरान चाहिए। भी मैं आपकी बात से थोड़ी मुखालफत करता हूँ। इस तरह की अगर आपके पास कबूतर हड्डी में मौजूद है पूरा है, उसके पास पर अच्छा नहीं है तो वो किस तरह उड़ेगा? सर जी पर अच्छा ही होएगा, क्योंकि वो एक पूरी बॉडी है ना। मेरा कद है कि मिसाल 6 फुट है, वो हिसाब ਨਾਲ मेरे बाजू होने ने ऐसा नहीं हो सकता मेरा 6 फुट का कद है छोटे छोटे बाजू होंगे, इस तरह नहीं हो सकता। जिहदी बॉडी अच्छी होएगी ना, यानी हड्डी की शेप पूरी होएगी, मुकम्मल होएगी, अच्छी शेप च होएगा, तो डेफिनेटली वो पर अच्छे होंगे। हाँ 19-20 पर भी चल जाता है, लेकिन बॉडी का ऐसी मेन चीज़ है बॉडी, ये अगर फॉल्ट आ गया ना हड्डी के विच, वो कबूतर नहीं उड़ता। देखें जी, मैं जो देखें उसमें अपनी मुलायमियत भी होनी चाहिए, उसकी हड्डी भी अच्छी होनी चाहिए, उसके पर भी अच्छे होने चाहिए, तो भी वो उड़ेगा। उसकी बगल का परों में बहुत ज़्यादा किरदार है अच्छे कबूतरों की, बगल का जी कबूतरों के किरदार पर है, में बेशक इसमें उसकी कोई शक बगल नहीं। का बहुत किरदार है, जो उसे हवा लेकिन में बॉडी बैलेंस उससे करता है, ज़्यादा उसे खड़ा मदद करती करता है। और लोग अक्सर कहते हैं दुम का भी कबूतरबाजी के अंदर बहुत अहम किरदार होता है। किरदार तो पूरे कबूतर बॉडी का ना, हर चीज़ देखनी पड़ती है। देखिए जी, खाली हड्डी से आप कहो कि वो कबूतर, तो मैं आपस की राय है, मैं थोड़ा सा उसमें हर चीज़ देखनी पड़ती है कबूतर की। उसकी दुम भी देखनी पड़ती है, उसके पर भी देखने पड़ते हैं, उसकी मुलायमियत, उसकी बगल। उन्होंने जो सवाल किया ना, वो एक चीज़ पूछी है, लेकिन ये मैं इस चीज़ से तो इख्तलाफ नहीं ना करता, हर चीज़ देखनी पड़ती है। मैं खुद कहता हूँ कबूतर के 20-21 पॉइंट है, हर चीज़ में पूरा होना चाहिए। लेकिन आपने एक सवाल क्या किया कि एक चीज़, एक पॉइंट मैं प्रेफर करता हूँ जी 80% बॉडी का किरदार है। मैं हाँ, वो एक चीज़ का वैसे तो 80% दुम का, पर का, मैं बगल उसकी का, हर चीज़ का अपना मजबूती के किरदार लिए है। हड्डी का जो है किरदार अदा करता हूँ। जिसकी हड्डी ज़्यादा मजबूत होगी, इस शेप की होगी, वो ज़रा जब कह लें कि पी पड़ती है तो वो इमरान भाई, बर्दाश्त अच्छी करता है। हड्डी के साथ तीली मोटी भी तो हो सकती है, गोल हो सकती है। अभी हम चपटी तीली की जैसे बात कर रहे थे कि अच्छे कबूतर की अच्छी तीली चपटी कम होती है, नहीं होती है, अक्सरियत में अच्छी होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब एक बॉडी की पूरी शेप है आपकी एक हाइट है या आपकी एक बनावट है जिस्म की, उस हिसाब के आपकी बाजू, टांगे, पाँव, बैलेंस उसके मुताबिक ही होगा मेन। क्योंकि जो हमने आजमाया, जो हमारे प्रैक्टिकल में बात आई, उसकी बॉडी और हड्डी अच्छी है तो बाकी चीज़ें उसकी डेफिनेटली अच्छी होती हैं। बिल्कुल जी, सही हो गया। हम एक दफ़ा ज़रा अपने स्पॉन्सर्स को दोहरा लें, उसके बाद हम दोबारा जो सवाल की तरफ आते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम जो है बारबेक्यू टुनाइट और सियालकोट स्वीट्स की तरफ से स्पॉन्सर किया गया। दीगर इश्तराकी जो डिटेल्स हैं हमारी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। अच्छा इमरान भाई, हम चलते हैं आपकी तरफ दोबारा से। आखिरी सवाल एक करना चाहूँगा कि हमने बात शुरू की थी कबूतर परवर से, निकल गई कबूतर पे, अच्छा कबूतर तक आ गई, सब कुछ आ गई। अच्छा कबूतर और अच्छा कबूतर परवर, दोनों चीज़ें मेरा ख्याल है कि अब जो बात हुई है उसमें दोनों चीज़ें अहम हैं। जी बिल्कुल। लेकिन अब एक नया शौकीन है, वो अच्छा कबूतर परवर नहीं हो सकता, नया है ना, ज़ाहिर बात है। उसको एक्सपीरियंस होगा आहिस्ता आहिस्ता। तो उसको उड़ान के हवाले से और कबूतर के हवाले से आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? अच्छा कि आपने ये सवाल किया। काफ़ी दोस्त ना पूछते हैं अक्सर कि यार हम कबूतर उड़ाते हैं गर्मी में तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है उसको संभालने की। तो उसके लिए मैं ना एक आम समझने की बात है, आम सी सीधी सी बात है कि कोई भी कबूतर है ना, जब वो उड़ के बैठता है ना, उसका वेट एक ही चीज़ से बनता है, वो है सिर्फ पानी। पानी उसको दें, उसके लिए कस्तूरी, अंबर, सोना, चाहे कुछ भी दे लें, उसके लिए जहर है। सिर्फ पानी पे उसको रखें, अनाज बिल्कुल ना दें। अगर वो ख़राब हो गया, जब वो पानी अपना हज़म करे, चाहे एक दिन तक उसको प्यासा यानी खाने के लिए कुछ ना दे, पानी पे रखें, इंशाल्लाह आपका कबूतर नहीं मरेगा। उड़ान के हवाले से जो मैं समझाऊँ उसमें आप ये कह रहे हैं कि संभाल बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। संभाल आपके पास अच्छी है। संभालने के लिए सबसे अहम चीज़ है, कबूतर को जब उड़ के आता है ना, डिहाइड्रेशन हो जाती है, उसका जिस्म का पानी कम हो जाता है, उसका वेट सिर्फ एक ही चीज़ बना सकती है, वो है पानी। उसको पानी पिलाएं, उसके बाद उसको खाने के लिए कुछ ना दें जब तक वो पानी हज़म ना कर ले। बाज़ कबूतर हो जाते हैं मौसम की वजह से, पानी हजम हो गया, वो तो पकड़ के जब आप हाथ लगाएंगे पकड़ के बिल्कुल पकड़ के चलेगा। बाज़ का जिनको ज़्यादा तजर्बा वो फिरते को भी देख लेते हैं, कबूतर चल फिर रहा है, उनको पता चल जाता है कि इसके फोट में पानी है। जब वो अगर पानी नहीं हज़म कर रहा, नहीं चला रहा, तो उसको अनाज ना दें। बिलफर्ज गर्मी ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा पड़ गया, कबूतर उससे संभल नहीं रहा, उसके लिए ये है कि उसको अनाज ना दें, चाहे कुछ भी हो, खाने को कुछ ना दे, पानी पे रखें। सवाल दिमाग में आ गया। एक रात, पूरी रात भी अगर वो खाने के बगैर रहेगा, उसको कुछ नहीं होगा, कम से कम आपका कबूतर मरेगा नहीं, ठीक हो जाएगा। उसको सिर्फ पानी पे रखें। अली भाई, पहले आप एक पैगाम जो इसी हवाले से कुछ देना चाहें, उड़ान के हवाले से, वो दें, उसके बाद में एक सवाल। बिल्कुल यही है, जैसे संभाल के हिसाब से इमरान भाई ने बात की, पानी सबसे अच्छी चीज़ है। जब लोग उस पर तजर्बे करते हैं, कबूतर उड़ के आया होता है, ऑलरेडी थका होता है, गर्मी होती है, कोई मंजून दे रहा होता है, कोई चीज़ दे रहा होता है, उससे कबूतर और ख़राब होता है सही होने के लिए।
आप एक अच्छा मशवरा किसी कबूतर परवर को, एक नए शौकीन को क्या देंगे कि कैसे कबूतर बनाए? क्योंकि मैंने देखा कि आप जो हैं, आपने कबूतरों के लिए आप में एक प्यास थी। जी बिल्कुल। ठीक है, आपने हर तरह का कबूतर ला के ट्राई किया, कराची से भी लाए, पिपला से भी लाए, सियालकोट से भी लाए, ननकाना से भी लाए। तो एक नए शौकीन को क्या नए कहेंगे, शौकीन कैसे को लाए, मैं कहाँ ये से? प्रेफर करूँगा, सबसे पहले अगर कबूतर लेने हैं तो उस घर से कबूतर ले जो खुद कबूतर परवरी कर रहा है, सही, जो मैदान के अंदर गेम कर रहा है, और उसे ला के पहले मैदान में छोड़े, उसे टेस्ट करे, ठीक है, फिर उसके बाद उसे बनाए आगे। कुछ लोग ऐसे करते हैं, कबूतर ले आते हैं पैसे लेके और उसे ही ब्रीड काट लेते हैं, 10-10, 15-15 जोड़े और बना लेते हैं, जब फिर मैदान में छोड़ते हैं तो उनका रिजल्ट उस तरह नहीं आता। तो मेरी कबूतरबाजी के मुताबिक जहाँ से भी कोई कबूतर परवर भाई कबूतर लाए, लेके आए, उसे पहले मैदान में छोड़े, अगर वो आपके मेयार पे पूरा उतरते हैं तो फिर आगे उसे वो। इमरान भाई, एक टेक्निकल सवाल है सिर्फ ये, क्योंकि आपने इतनी अच्छी बात बताई है, तो इसी बारे में एक सवाल है, इसके बिल्कुल संभाल के ही मुताबिक नहीं है सवाल, लेकिन है दौरान परवाज़ या फिरतों के दरमियान बाद औक़ात हम कहते हैं कबूतर सड़ गया, हाँ जी, कभी हम कहते हैं कबूतर ठंडा हो गया, तो एक नया बंदा फंस जाता है, उसका तो कबूतर नहीं उड़ रहा, उसको नहीं पता कि कैसे सड़ गया, कैसे ठंडा हो गया, उसको कोई एक ऐसी छोटी टिप आप दे सकते हैं जिसमें वो पहचान जाए कि यार ये सड़ गया कि ठंडा हो गया? मैं एक आपको मेन चीज़ बताऊँ, जो ठंडा कबूतर होता है ना, अक्सर आप देख लें वो पानी वाली बिठे करता है, पानी वाली जो विट करता है ना, पानी वाली, और ऊपर से अपने कान जो है ना जैसे सुझा लेता है, ऐसे होता है। लेकिन किसी भी दोस्त के लिए मेरा मशवरा ये है, अगर अच्छी कबूतरबाजी करनी है तो ठंडे से तौबा कर लें, परहेज़ करें। ठंडा कबूतर मेरे अपने पर्सनल तजर्बे में किसी मौसम में नहीं उड़ता, ना मैंने उड़ते देखा है। यानी कि तौबा कर लें ठंडे से, गर्म उड़ाएं, गर्म और खुश्क उड़ता है और वही अच्छी परवाज़ देता है। मैंने ज़िंदगी में ये आजमाया, जिसने भी ठंडे किए हैं उसके कबूतर ख़राब हो गए, बाद में उससे संभले भी नहीं और उड़े भी नहीं। जो कोई भी कबूतरबाज है, बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बस ठंडे से तौबा कर लें। हाँ, ये है कि अगर आपके कबूतर, मैं किसी दोस्त के पास जाता हूँ, उसके कबूतर ख़राब हैं, तो दो चीज़ें हैं, अगर ज़्यादा उसके कबूतर तलख हो गए हैं तो उसकी जो बीठें हैं ना वो ब्लैक कलर की होंगी, तलख हो जाए तो ब्लैक कलर की गाड़ी बीठे गाड़ी होंगी, ब्लैक कलर की होंगी। अगर ठंडा है ज़्यादा तो वो पानी वाली या सब्ज़ बीठें होंगी और वो उसके हाजमे भी ख़राब हो जाएंगे ठंडे कबूतर के। सहद जो तलख कबूतर है उसमें थोड़ी तेज़ी ज़्यादा होगी, चुस्ती होगी, लेकिन बीठों का कलर ब्लैक हो जाएगा। ये दो निशानियाँ उसकी। अली भाई, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि जितना कबूतर को आप नॉर्मल उसकी असल हालत में रखेंगे, जैसे आप फिरतों में उड़ाते हैं, तो कोशिश किया करें कि बाजी में भी उसी तरह कबूतर उड़ाएं। बिल्कुल सही हो गया सर, बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद इमरान और बकर मंडी लाहौर सर, बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने टाइम दिया। और उस्ताद अली साहब, अली अहमद ट्रेवल्स ऑफ लाहौर, सर थैंक यू वेरी मच, आपने भी बहुत अच्छा टाइम दिया और बड़ी अच्छी आज की भी हमारी बातचीत हुई है। उम्मीद करते हैं नाज़रीन शौक़ की बात कामरान के साथ आपको पसंद आया होगा और इसी तरह के प्रोग्राम आपको देते रहेंगे। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियोस को भी शेयर कीजिएगा ताकि और मज़ीद लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन सकें। अपने मेज़बान कामरान अब्बास को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। देखिए हर हफ्ते की रात शौक की बात कामरान के साथ। हमारी तमाम वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और उसके साथ बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले।